मेरठ की हस्तिनापुर विधानसभा सीट पर कांग्रेस ने बीकनी क्वीन अर्चना गौतम को उतारकर चुनाव में ग्लैमर का तड़का लगा दिया है। लेकिन अब हस्तिनापुर की पवित्र धरती पर साउथ की सनी लियोनी कही जाने वाली अर्चना गौतम की एंट्री से विरोध खड़ा हो गया है। अखिल भारत हिंदू महासभा ने अर्चना गौतम को हराकर कांग्रेस को जवाब देने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि हस्तिनापुर की पवित्र धरती पर बीकनी क्वीन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अशोक शर्मा ने कांग्रेस के इस ग्लैमराइज टिकट पर कड़ा विरोध दर्ज कराया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पश्चिम उत्तर प्रदेश में पहले ही हाशिए पर है और ऐसे में नगमा के बाद अब अर्चना गौतम को उतारकर कांग्रेस ने अपने ही ताबूत में अंतिम कील ठोक ली है। नगमा लोकसभा के चुनाव में चौथे नंबर पर रही थी, जिसके बाद अब अर्चना गौतम का भी हाल यही होगा। उन्होंने कहा कि महिलाओं को टिकट देना राजनीति में आगे बढ़ाना सही है, लेकिन हस्तिनापुर की धरती से इस तरह की महिला को टिकट देकर उतारना हिंदुओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना है। हस्तिनापुर पर पहले ही द्रौपदी का श्राप है, ऐसे में कांग्रेस ने इसी धरती पर अर्चना गौतम को टिकट देकर गलती की है। वहीं अखिल भारत हिंदू महासभा के जिला अध्यक्ष अभिषेक अग्रवाल की माने तो हिंदू महासभा अर्चना गौतम का पुरजोर विरोध करती है और उन्हें हराने के लिए हर संभव कोशिश भी करेगी। अर्चना जी, आपको कांग्रेस से हस्तिनापुर से टिकट मिला है, क्या प्राथमिकताएं हैं और किस तरीके से आप चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, पहले तो मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ प्रियंका दीदी का कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं महिलाओं के लिए एक इंस्पिरेशन बनूँ, क्योंकि मेरी इंस्पिरेशन प्रियंका दीदी है। तो बस मैं आगे ही जनता की सेवा करूँगी और उन्हीं में मैं लगी रहूँगी, अपने क्षेत्र में मैं लगी रहूँगी। जी। अभी तक आप वहाँ हस्तिनापुर गई, वहाँ क्या क्या आपने देखा, किन लोगों से मुलाकात हुई? जी, मैं हस्तिनापुर गई थी, बट मैं जो गई थी वो सर्वे के लिए गई थी। तो वहाँ पे मुझे बहुत सारी चीज़ें मुझे पता चली हैं कि वहाँ पे बहुत सारा काम जो होना चाहिए, क्योंकि जो हस्तिनापुर एक ऐसी धरती है और एक ऐसा प्लेस है कि वो एक टूरिस्ट प्लेस होना चाहिए, जो कि अभी तक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो वहाँ पे यातायात के जो साधन हैं, चाहे वो बस हो, चाहे वो ट्रेन हो, वो कुछ भी नहीं है। मतलब कि अगर आपको कहीं बाहर जगह जाना हो या बाहर के लोग या मुंबई के लोग अगर हस्तिनापुर घूमने आना चाहें तो वो नहीं आ सकते, क्योंकि वहाँ पे ट्रेन का साधन नहीं है, वहाँ पे बस स्टैंड का साधन नहीं है। तो पहले वहाँ पे ये सब चीज़ें प्रोवाइड होना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी साथ के साथ कि वहाँ पे मैंने सुना है कि हर साल बाढ़ आती है और हर साल खेती बर्बाद हो जाती है गन्ने की। तो ये किसान के लिए भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि इस चीज़ पे काम करना चाहिए सरकार को, जो अभी तक कर नहीं पाई है। वहाँ के जितने भी लोग रहे हैं, जितने भी एमएलए रहे हैं, उनको ये काम कराना चाहिए, जबकि नहीं हो रहा है ये काम। तो इस चीज़ पे भी काम होना चाहिए। और तीसरी चीज़ ये है कि वहाँ पे जो मिल है वो एक मिल है। तो गन्ना, जैसे कि गन्ने में आप देख रहे होंगे गुड़ बनता है, और तो लोग जो किसान भाई हैं वो लंबी लाइन लगा के बेचारे खड़े रहते हैं 1 दिन 2 दिन। तो वहाँ पे एक मिल का होना भी बहुत ज़रूरी है। बात करें अर्चना गौतम की, तो जब से अर्चना गौतम हस्तिनापुर से प्रत्याशी बनाई गई है, जब से सोशल मीडिया पे वो एकदम भयंकर वाली हंगामा मचा हुआ है, जी। क्या कहना है उस बारे में? देखिए, मैं तो यही बोलना चाहूँगी कि देखिए, मेरी 2 प्रोफ़ेशनल लाइफ़ है, और वो जो मैं अपनी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ की बात करूँ तो वो मेरा काम था जो मैंने किया, यानी मैंने इंडिया को रिप्रेज़ेंट किया, और जो कि मैं नहीं, कितनी सारी हीरोइनें करती हैं। अगर मैं प्रियंका चोपड़ा की बात करूँ, मैं मारुति चिल्लर की बात करूँ, अभी जो हरनाज संधू जी मिस यूनिवर्स बनी हैं, तो उन्होंने भी बिकनी पहनी थी। तो उसमें मैंने कुछ एक अद्भुत चीज़ नहीं की है, जो नॉर्मली करती है, जो इंडिया को रिप्रेजेंट, मैंने इंडिया का नेतृत्व किया है, तो वो भी मैंने किया है। बट कुछ लोग हैं जो उन दोनों को ही एक साथ जोड़ रहे हैं। तो मैं उनसे बस यही बोलना चाहती हूँ, मेरी 2 प्रोफेशनल लाइफ है, वो अलग और ये अलग। आज मैं राजनीति में आ गई हूँ। मैं राजनीति में जैसे मैं लड़कियों के लिए एक मिसाल बनना चाहती हूँ और उनके लिए कुछ करना चाहती हूँ। और ऐसी कोई फिल्म है जो एडल्ट मूवी? नहीं, मैंने कोई ऐसी फ़िल्म में काम नहीं किया है, और मैंने गाना किए हैं और मैंने फ़िल्में की हैं, और जो फ़िल्में की हैं वो, हाँ, मैंने आइटम सॉन्ग किया है जंक्शन वाराणसी में, वो यूपी पे बेस्ड फ़िल्म थी। जी। तो आप अपने विरोधियों को क्या कहना चाहेंगी क्या कहना है उनसे, बिल्कुल आखिरी बात है भाई, किस तरीके से आप लड़ेंगे और क्या उनको कहना है? देखिए, मेरा तो कोई विरोधी नहीं है, क्योंकि मैंने अभी जस्ट मैंने सोशल स्टार्ट मीडिया पे किया तो है। लगातार देखिए बहुत सारे नेता भी इस पे कर सभी रहे हैं कि भाई सभी मेरे कांग्रेस भाई ने हैं, आपको देखिए। जी। टिकट दिया और इस तरीके से टिकट दिया और हुँ। तरीके की उसमें बातें हो रही हैं, जी। हस्तिनापुर जैसी धरती से टिकट दिया।
किया, जी, तो जी। उनको क्या कहना चाहेंगे? जी, देखिए पहली बात तो मैं कोई मर्डरर नहीं हूँ कि मैंने किसी का कत्ल नहीं किया और मैंने कभी लाइफ़ में किसी के साथ गलत भी नहीं किया। और रही बात मेरे काम की, वो मेरा काम था, मैंने अपना काम किया, बखूबी से किया। आज मेरा ये काम है, तो मैं इस काम को बखूबी से कर रही हूँ। तो बस मैं यही बोलना चाहती हूँ कि वो मेरी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ थी और अभी मेरी ये रियल लाइफ़ है। करना चाहती हूँ क्योंकि हमारे अभी भी ऐसे गाँव हैं, मैं अपने हस्तिनापुर की बात कर रही हूँ, वहाँ की लड़कियाँ आगे नहीं बढ़ पाई हैं, ठीक है? हमारे भीमराव अंबेडकर जी ने बोला था कि महिलाओं को आगे बढ़ना है, महिलाओं को मतलब आज जो मैं बात कर रही हूँ, वो हमारे भीमराव अंबेडकर जी की, बाबा साहब की देन है, जो मैं आज बात कर रही हूँ। जितनी भी लड़कियाँ बात कर रही हैं, वो सब बाबा साहब की देन है। तो बाबा साहब ने बोला था अपने पैरों पे खड़ा करो। सब लोग मेरी रियल लाइफ़ मतलब रियल लाइफ़ देख रहे हैं, कोई मेरी रियल लाइफ़ नहीं देखा है कि मैंने किस तरह से स्ट्रगल करके मैं पहुँची हूँ क्योंकि आज जो मुंबई में मैंने जो मुकाम बनाया है, वो मैंने अपने दम पे बनाया है, अपनी मेहनत पे बनाया है। मैंने क्या-क्या चीज़ें सहनी होगी किसी को नहीं पता, बट वो मुझे पता है कि मैंने इतना स्ट्रगल किया है, इतनी लड़ाई की है, उसके बावजूद मैंने ये सब करके दिखाया। आज जब मैं चाहती हूँ कि हाँ, मुझे मेरी मेरी जनता के लिए, मेरे परिवार के लिए मुझे करना है क्योंकि जो भी हस्तिनापुर है, वो मेरा परिवार है क्योंकि मैं वहाँ की बेटी हूँ। तो मैं आज करना चाहती हूँ, तो कुछ लोग हैं जो ट्रोल कर रहे हैं, तो मुझे लगता है ये सब गलत है। बिकनी गर्ल के बारे में आपसे कहा जा रहा है, बिकनी गर्ल जी, जी। है और तरह-तरह की उसमें चीज़ें लिखी जा रही जी, जी, जी। हैं। आप बिकनी रही हैं आप बिकनी के लिए? हाँ जी, मैंने 2018 में मिस बिकिनी यूनिवर्स का खिताब जीता था और मिस बिकिनी इंडिया का खिताब जीता था। मिस मिस बिकिनी यूनिवर्स के लिए मुझे चाइना जाना था। उसी के वक़्त कोविड और कोरोना टाइम चल गया था, तो जिसकी वज़ह से मेरा मिस बिकिनी यूनिवर्स का कैंसल हो गया था। उसमें जैकी जैन जी जज थे। जी। अलग-अलग वीडियोस आपके डांस करते हुए और ऐसे वीडियोस डाले जा रहे हैं सोशल मीडिया पे लगातार, उन पे हंगामा मचा हुआ है और जी। आपको एज अ देसी सनी लियोन के नाम से आपको प्रसारित किया जा रहा है, क्या कहते हैं? देखिए वो तो मैं इस बारे में नहीं जानती बट हाँ, देखिए कि मेरा जो प्रोफ़ेशनल लाइफ़ था वो एक्टिंग थी। एक्टिंग लाइन में मुझे टिकटॉक भी बनाना पड़ा, मुझे रील्स भी बनानी पड़ी और बहुत सारी चीज़ें होती हैं एक्टिंग से जुड़ी हुई, जो कि एक एक्टर को करनी पड़ती है, तो वो मैंने किया, मेरे सोशल मीडिया के लिए मैंने किया। तो बस मैंने अपना काम किया और आज मैं यहाँ पे हूँ, मैं अपना काम कर उन रही लोगों हूँ। से क्या कहना चाहती हैं जिस तरीके से आपके एक कंट्रोवर्सी पैदा कर रहे हैं? मैं बस उन लोगों को यही बोलना चाहती हूँ कि आपको मेरी पर्सनल लाइफ़ के बारे में नहीं पता कि मैंने कितना स्ट्रगल किया है, मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। तो आप एक बार आएँ, मेरे साथ बैठें, मेरे बारे में जानें कि मैंने कितना स्ट्रगल किया है, मैंने क्या-क्या चीज़ें करके मैं उस मुकाम तक पहुँची हूँ। और आज एक लड़की, एक गरीब की लड़की कुछ करना चाहती है, तो मैं उन सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि सहयोग दें, ना कि उस चीज़ों को आप इतना बड़ा चढ़ा के दिखाएँ कि मतलब लाइक वो मेरा काम था और मुझे रील्स भी बनानी पड़ी और बहुत सारी चीज़ें होती हैं एक्टिंग से जुड़ी हुई, जो कि एक एक्टर को करनी पड़ती है, तो वो मैंने किया, मेरे सोशल मीडिया के लिए मैंने किया। तो बस मैंने अपना काम किया और आज मैं यहाँ पे हूँ, मैं अपना काम कर उन रही लोगों हूँ। से क्या कहना चाहती हैं जिस तरीके से आपके एक कंट्रोवर्सी पैदा कर रहे हैं? मैं बस उन लोगों को यही बोलना चाहती हूँ कि आपको मेरी पर्सनल लाइफ़ के बारे में नहीं पता कि मैंने कितना स्ट्रगल किया है, मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। तो आप एक बार आएँ, मेरे साथ बैठें, मेरे बारे में जानें कि मैंने कितना स्ट्रगल किया है, मैंने क्या-क्या चीज़ें करके मैं उस मुकाम तक पहुँची हूँ। और आज एक लड़की, एक गरीब की लड़की कुछ करना चाहती है, तो मैं उन सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि सहयोग दें, ना कि उस चीज़ों को आप इतना बड़ा चढ़ा के दिखाएँ कि मतलब लाइक वो मेरा काम था और मैं उस काम में बहुत खुश थी और आज मैं राजनीति में आई हूँ। मैं राजनीति में ही रहूँगी और अपनी जनता की सेवा करूँगी। राजनीति के बाद आप अभिनेत्री हैं, फिर राजनीतिज्ञ बन रही हैं, तो क्या जी। आप वापस अभिनेत्री बनेंगी और जो चुनाव के बाद? जी नहीं, पहली बात तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि देखिए मैंने अपना पूरा जो तन, मन, धन पूरा अपनी जनता को निछावर कर दिया है। मुझे अभी अपनी जनता के लिए ही जीना है, जनता के लिए ही मरना है। मेरा जो परिवार है, जो मेरा हस्तिनापुर है, मेरा मेन मुद्दा यही है कि मुझे मेरे हस्तिनापुर को एक स्वर्ग नगरी बनानी है, जो कि आपको पता होगा कि द्रौपदी जी ने श्राप दिया था कि कोई लड़की वहाँ से तरक्की नहीं करेगी, तो उस श्राप को मुझे मुक्त कराना है। जी। अच्छा, बात करते हैं कि जिस तरीके से ने आप चुनाव लड़ रही हैं, तो आपको क्या लगता है कि हस्तिनापुर की जनता आपको
हाँ जी, क्यों नहीं स्वीकारेगी, क्योंकि मैं हस्तिनापुर की ही पैदाइश हूँ और मैं आज अपने दम पर इतना मेहनत करके मैं वहाँ तक पहुँची हूँ और आज मैं अपने ही लोगों के बीच में आई हूँ वहाँ से अपने लोगों के लिए। तो मुझे लगता है कि मेरी जो हस्तिनापुर की जनता है अपनी बेटी को स्वीकार करेगी। कौन-कौन सी फ़िल्में आपकी काम किया है आपने और कौन-कौन सी आ रही हैं और सबसे अच्छी फ़िल्म कौन-सी है? जी, मैंने 4 फ़िल्मों में काम किया था बॉलीवुड में और मैंने 4 फ़िल्मों में मैंने तमिल, तेलुगु और मलयालम में मैंने काम किया है। अभी फ़िलहाल मेरी 28 तारीख को तमिल कुंडास और तेलुगु आईपीएल मूवी रिलीज़ हो रही है। उसके बाद थिंक मूवी रिलीज़ होगी करपुकुलन 47A। क्या आपने बी ग्रेड की फ़िल्में भी की हैं जो आप प्रसारित किया जा रहा है कि बहुत सारी आपने साउथ में फ़िल्में की हैं? नहीं, नहीं, मेरी जितनी भी साउथ की फ़िल्म है सब ए ग्रेड की फ़िल्म है और सब घरेलू फ़िल्म है, जिसमें एक गाँव की लड़की मैं बनी किरदार निभाई हुई हूँ और जिसको वो बोलते हैं कि ग्रेट ग्रैंड मस्ती मैंने की थी, उसको अडल्ट फ़िल्म का नाम दिया गया है। तो मैं बता देती हूँ कि उस अगर आप अडल्ट फ़िल्म बोलते हैं तो उसमें विवेक ओबेरॉय, आफ्ताब आपकी तरफ से एक विरोध हुआ है, किसका विरोध हुआ, क्यों हुआ? हिंदू महासभा ने एक हस्तिनापुर हमारे मेरठ शहर की विधानसभा पड़ती है मेरठ जिले में, उस पर कांग्रेस ने अर्चना गौतम नामक की महिला को जो ना चुनाव लड़ने के लिए उतारा है। हिंदू महासभा इस बात का विरोध नहीं कर रही है कि वो महिला है। हिंदू महासभा सिर्फ इसलिए विरोध कर रही है कि वो एक तरह के मॉडल हैं और उनके बिकनी के साथ कुछ फ़ोटो वोटो भी वायरल हो रहे हैं नेट पे। और हम हिंदू होने के नाते हस्तिनापुर हमारे भारत की पूज्य पौराणिक और ऐतिहासिक भूमि है, जो महाभारत कालीन से जुड़ी हुई है, पांडवों से जुड़ी हुई है, भगवान कृष्ण से जुड़ी हुई है और आज जैनियों के बहुत पूज्य स्थलों से जुड़ी हुई है। तो हम सभी समाजों का सम्मान करते हैं और कांग्रेस को ये बताना चाहते हैं कि आपने अपने ताबूत में लास्ट कील ठोकने का कार्य किया है। पिछली बार आपको 7 सीट मिल गई थी, पर अर्चना गौतम जैसी महिला को अगर आप हस्तिनापुर जैसी विधानसभा पूज्य इस स्थान से चुनाव लड़ा रही हैं तो आपके 2 विधायक भी नहीं आएंगे और आप चुनाव हारेंगी, ऐसा श्राप हम आपको देते हैं। क्योंकि अर्चना गौतम कहीं से कहीं तक भी हस्तिनापुर जैसी विधानसभा सीट पे के लायक नहीं है। वो एक मॉडर्न है और एक ओपन शरीर का जो अपना दिखावा करने वाली लेडी हैं, तो हम उसका विरोध करते हैं। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ मैं कांग्रेस का होने के नाते विरोध कर रहा हूँ। मैं अगर शिवसेना हो, हमारी भारतीय जनता पार्टी हो शहर की, कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो या मेरी हिंदू महासभा हो, अगर वो भी इस तरह की प्रत्याशी को वहाँ से टिकट देती तो मैं उसका भी विरोध करता। और जिस तरीके से अर्चना गौतम हस्तिनापुर में जीतने के लिए प्रचार प्रसार करेंगी, हम पूरे जोर से हस्तिनापुर से उन्हें हराने के लिए प्रचार प्रसार करेंगे। इससे पहले भी तक कितनी नेताओं ने चुनाव लड़े हैं, उनका ही विरोध किया। बिल्कुल सर, मैं विरोध उनका भी करूंगा हस्तिनापुर में। अब ऐसे मथुरा से हमारी हेमा मालिनी सांसद हैं, आज उनका आप लहजा देख लीजिए भाई। कल को अगर इस बात को लेकर वो भी कह देती हैं कि मैं आने वाले टाइम में इस तरह के कपड़े नहीं पहनूंगी या कोई भी इस तरह की फिल्मों में काम नहीं करूंगी, तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। पर फिलहाल हम हस्तिनापुर की पूज्य भूमि पर इस तरह की महिला को चुनाव लड़ने बिल्कुल नहीं देंगे। किससे? ये भाई साहब मुझे क्षमा करवा, तो मैं तो कभी सैफ अली जरेवाल से नहीं मिलने गया। मैं तो अब जब पंडित जी की क्या हाल है? पंडित जी की क्या हाल है? पंडित जी की थोड़ी तबीयत ढीली है। पंडित जी के परसों खास दोस्त का इंतकाल हो गया। पंडित जी से काफ़ी दुखी है। मतलब ताऊ जी ये कहते थे यार मुझे अशोक कहने वाला एक ही आदमी था सर, जो मुझे और भी अशोक कह रहा है तो उनको बड़ा अच्छा लगता है जब कोई नाम लेता आपका। मैं तो आज तो सब गुरुजी कहते हैं। वो मेरा एक ऐसा दोस्त है। विरोध किस तरीके से करेंगे? मैं विरोध तो ये है, अब देखा कांग्रेस का तो हम खुल के विरोध करेंगे जी। कांग्रेस तो इस हिंदुस्तान की सबसे बुरी, सबसे खतरनाक पार्टी है, जिसने हमेशा हिंदू और मुस्लिम की हम लोगों के बीच में दीवार खींची। नहीं तो हमने कभी भी मुसलमानों को अपने से अलग नहीं कहा, कभी हमने सिख को अपने से अलग नहीं कहा, हमने क्रिश्चियन को अपने से अलग नहीं कहा, पर इन लोगों ने हमें लाकर अलग अलग खड़ा कर दिया। इन्होंने ये बता दिया वो मुसलमान है, वो सिख है, वो ईसाई है, तो हम इसलिए कांग्रेस से कांग्रेस अर्चना जी का विरोध यही है कि उनसे तो हाथ जोड़ कर पहले एक पत्र भेजेंगे कि आप जो है एक महिला हैं और महिला होने के नाते आपसे रिक्वेस्ट है कि आप यहाँ से चुनाव लड़ा लें, ये हमारी पूज्य भूमि है। बाकी अगर वो चुनाव वहाँ से लड़ती हैं तो जिस तरीके से वो अपने चुनाव में प्रचार करेंगे जीतने के लिए, तो हम उनके हारने के लिए प्रचार करेंगे।